आज हम एक्सेल के अंदर सीखने वाले हैं 3 लॉजिकल फॉर्मूलाज जिनका नाम है एंड और इफ। इन तीनों का इस्तेमाल होता है एक लॉजिक को डिफाइन करने के लिए। जैसे अगर एग्जांपल के लिए आपके सामने जो टेक्स्ट दिख रहा है, अगर मैं कहूँ कि ये है ब्लू, तो आप इसको एक कॉमन सेंस से वेरीफाई करोगे और सेंस से वेरीफाई करने के बाद आपके पास एक आंसर होगा ट्रू या तो फॉल्स, मतलब सही या गलत। जैसे कि अभी आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे रेड लिखा है बट मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ब्लू लिखा है, तो मेरा आंसर यहाँ पे फॉल्स हो जाना चाहिए। अब ये कॉमन सेंस हम तो लगा सकते हैं लेकिन एक्सेल नहीं लगा सकता। तो एक्सेल को अगर हमें ट्रेन करना है ताकि वो भी इस कॉमन सेंस का यूज़ कर सके, तो उसके लिए हमें इन 3 फॉर्मूलाज का यूज़ करना पड़ेगा। जिसमें कि अगर मान लीजिए अब आपके सामने यहाँ पे 3 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तीनों ही रेड हैं, तो क्या मेरा आंसर ट्रू होगा? नहीं, मेरा आंसर फॉल्स होगा। बट अगर मैं आपसे कहूँ क्या इन तीनों में से कोई एक रेड है, तब तो मेरा आंसर ट्रू हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने इन तीनों में से सिर्फ एक की बात कही है। तो चलिए अब इन्हीं सारे लॉजिक्स को वेरीफाई करवाते हैं एक्सेल के जरिए। तो बढ़ते हैं अपनी एक्सेल शीट के ऊपर और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी हमारे सामने एक डेटा है जिसमें कि हमारे सामने लिखा है नेम, एज, और यहाँ पे हमें निकालना है कि किसकी एज 18 से ज़्यादा है और किसकी एज 18 से कम है। अब जिसकी एज ज़्यादा है उसके सामने आ जाना चाहिए ट्रू, और जिसकी नहीं है उसके सामने आ जाना चाहिए फॉल्स। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक्सेल के अंदर अगर हम एक वैल्यू टाइप करते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि किसकी एज 18 से ज़्यादा है, तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि किसकी एज 17 से ज़्यादा है, ताकि उसकी एज 18 हो या तो 18 से ज़्यादा हो, तो वो काम कर सके। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने लगाया इक्वल और अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे एंड। फिर हम कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे जिससे कि एक्टिवेट हो जाएगा। एंड आपसे सबसे पहले पूछ रहा है लॉजिकल 1, मतलब पहला लॉजिक क्या है। आप एक बार में 255 लॉजिक दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर एज को सिलेक्ट करा और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये एज ज़्यादा होगी कितने से, 18 से। तो ये हमने लॉजिक दिया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। बट अगर मान लीजिए कि अगर कोमल की एज 18 है, तब भी तो वो 18 प्लस यानी अडल्ट में गिनी जाएगी, तो मैं यहाँ पे उसको 18 कर देता हूँ। बट 18 करके जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको लॉजिक दिया है 18 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 18। हमने इसको ये लॉजिक नहीं दिया कि 18 और उससे ज़्यादा। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा एंड, सिलेक्ट करेंगे अपन एज को और उसको लॉजिक देंगे कि या तो 18 से ज़्यादा हो या तो उसके बराबर हो। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों का सिंबल दिया है। और जैसे ही हम यहाँ पे अब 18 टाइप करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, क्योंकि कोमल 18 की है। अगर हम उसकी एज कर देते हैं 19 तो भी ये ट्रू बता रहा है, बट अगर हम उसकी एज कर देते हैं 17 तो अब ये माइनर में काउंट होगी। तो एंटर करते ही इसने बता दिया फॉल्स। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा तो आप देखिए यहाँ पे सबका डेटा निकल आया। अब जो ट्रू है मतलब उनकी एज है 18 से ज़्यादा, और जो फॉल्स हैं उनकी एज है 18 से कम। तो ये था एंड का सबसे पहला बेसिक लॉजिक। अब नेक्स्ट इस पे अपन बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पर हमें कहा गया है कि हमें निकालना है 18 प्लस फीमेल, मतलब यहाँ पे कितनी फीमेल्स हैं जिनकी एज 18 से ज़्यादा है। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे पास 2 लॉजिक हैं कि हमें एज में चेक करना है कि क्या एज 18 से ज़्यादा है, और इसके बाद हमें चेक करना है कि क्या वो उसका जेंडर फीमेल है। तो यहाँ पे 2 लॉजिक लगेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एंड। अब लॉजिकल 1 में हमने यहाँ पे दे दिया एज। अगर हम यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ये एक लॉजिक कंप्लीट हो गया हमारा। फिर हमने यहाँ पे लगाया कॉमा। कॉमा हमने क्यों लगाया, क्योंकि लॉजिकल 1 के बाद हम देंगे लॉजिकल 2 यानी सेकेंड लॉजिक। सेकेंड लॉजिक हमारा क्या है कि हमने एज तो देख ली कि एज 18 से ऊपर होनी चाहिए। अब हमें जेंडर को देखना है कि जेंडर फीमेल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा जेंडर को, इक्वल लगाया। बट अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट F प्रेस करूँगा तो ये F से किसी भी फॉर्मूला को समझ सकता है। ये फॉर्मूला को ना समझे तो इसलिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड, जिसको एक्सेल के अंदर कंडीशनल क्रिएटर कहा जाता है, जो कि किसी भी रनिंग फार्मूला के अंदर एक कंडीशन को क्रिएट करता है। जहाँ पर भी आप डबल इन्वर्टेड लगाओगे वहाँ से कंडीशन शुरू हो जाएगी। बट ध्यान रहे कि आपको शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड लगाना है, सिंगल प्रेस करके डबल इन्वर्टेड नहीं लगाना है। तो हमने यहाँ पे शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड लगाया और यहाँ पे टाइप कर दिया फीमेल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला फ्लैश अप नहीं हुआ है। अब इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन एक शुरू हुई है तो कंडीशन ख़त्म भी होगी।
तो हम डबल इन्वर्टेड को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा लॉजिक कंप्लीट हो चुका है, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे एक बार लॉजिक को हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने लॉजिक क्या दिया है। एज होनी चाहिए 18 या उससे ज़्यादा और जेंडर होना चाहिए फीमेल, और हमारी फर्स्ट कैंडिडेट है कोमल, जिसमें ये दोनों चीज़ें फिट हो रही हैं। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ट्रू बता रहा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम है। बट अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँ और नीचे डेटा है दीपक का, दीपक 18 से ज़्यादा तो है बट वो मेल है, तो मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बता रहा है फॉल्स। अगर मैं दीपक का जेंडर बदल दूँ और उसको कर दूँ फीमेल तो ये ट्रू हो जाएगा, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए वरना दीपक बुरा मान जाएगा। तो हम यहाँ पे मेल लिख के एंटर कर देते हैं और इस फॉर्मूला को नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पे इसने डेटा क्रिएट कर दिया। अब जिसके सामने भी ट्रू आ रहा है मतलब वो एक फीमेल है और इसकी एज 18 से ज़्यादा है। तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। थर्ड एग्जाम्पल पे अभी हमारे सामने डेटा ब्लैंक है, क्योंकि हम उसको यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे देखिए अभी हमने लॉजिक लगाना तो सीखा, बट अब हमें लॉजिक के हिसाब से एक आंसर भी निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले एक डेटा टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ रैंडमली डेटा टाइप कर दिया। अब यहाँ पर देना है हमें टारगेट। तो मान लीजिए अभी के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टारगेट 2000। इस 2000 को लिख के हम नीचे तक इसको ड्रैग कर देंगे। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि क्या इनकी सेल्स के हिसाब से इनका टारगेट अचीव हुआ है। जैसे कि अभी अगर हम देखें तो कॉमन सेंस के हिसाब से तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कोमल की सेल्स है 1201 और टारगेट था 2000, तो इसका तो सेल्स अचीव नहीं हुआ। बट हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए अचीव्ड या नॉट अचीव्ड। उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसका नाम है इफ़ भी एक लॉजिकल फॉर्मूला है, बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये एक ही लॉजिक को एक टाइम पे रन कर सकता है। हाँ, बट इसमें उस एक लॉजिक के हिसाब से आप ट्रू फॉल्स की जगह पे अपने हिसाब से कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लॉजिक क्या लगा रहे हैं कि ये जो सेल्स है ये ज़्यादा होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए किसके, टारगेट के। फिर हमने यहाँ पे लगाया कॉमा। अब ये पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। लॉजिक तो हमने दे दिया कि अगर सेल्स टारगेट से ज़्यादा या उसके बराबर होगी, बट हमने यहाँ पे लॉजिक में आंसर क्या लाना है, उसके लिए हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू में देना पड़ेगा अचीव्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डबल इन्वर्टेड यानी कंडीशनल क्रिएटर, ताकि ये फॉर्मूला ना समझे, और हमने यहाँ पे लिख दिया अचीव्ड। फिर हम यहाँ डबल इन्वर्टेड से इसको बंद कर देंगे और लगाएंगे कॉमा। अभी आपसे पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, कि मान लो अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तब यहाँ पे क्या लिखाना चाहिए। तो अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे तो यहाँ पे फॉल्स लिखा आएगा। अपन चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा है नॉट अचीव्ड, तो हम फिर से डबल इन्वर्टेड प्रेस करके यहाँ पे लिखेंगे नॉट अचीव। डबल इन्वर्टेड को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है नॉट अचीव, क्योंकि कोमल की सेल्स हुई है 1201 रुपीज़ और टारगेट था उसका 2000। बट अगर मैं यहाँ पे सेल्स को चेंज कर दूँ और सेल्स मैंने कर दी 2500 की, तो एंटर करते ही देखिए यहाँ पे नॉट अचीव तो ऑटोमेटिकली अचीव्ड हो गया है। इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे निकल गया कितने लोगों ने सेल्स को अचीव नहीं किया है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। मुझे उम्मीद थी कि आपको एंड और इफ फॉर्मूला समझ में आने लगा होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने एक कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और हमें निकालना है 2 तरीके से उनका रिजल्ट। पहले हमें देखना है क्या वो हर एक सब्जेक्ट में पास है, पास इन ऑल सब्जेक्ट, मतलब वो इंग्लिश में पास हो, हिंदी में पास हो और मैथ्स में पास हो। सेकंड कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या कह रही है, पास्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, मतलब जो भी हमारा स्टूडेंट है क्या वो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है। मतलब जैसे कोमल है तो क्या वो इंग्लिश में पास है, या क्या वो सिर्फ हिंदी में पास है, या क्या वो सिर्फ मैथ्स में पास है। तो इसको लगाने के लिए पहले हमें यहाँ पे एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि हम रिजल्ट कैसे देखेंगे, कि अगर किसी के मार्क्स 33 या उससे ज़्यादा होंगे तभी वो पास कहलाएगा। तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा लॉजिक। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे एंड, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा लॉजिक निकालने हैं। तो यहाँ पे हमने एंड लगाया। एंड लगाने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हमारे पहले सब्जेक्ट को यानी इंग्लिश को। फिर हमने यहाँ पे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 33, मतलब या तो 33 के बराबर हो या तो 33 से ज़्यादा हो। फिर हमने यहाँ पे लगाया कॉमा। फिर से ये पूछ रहा है लॉजिकल टू, मतलब सेकंड लॉजिक क्या है, तो सेकंड लॉजिक है हिंदी ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अगेन हमने यहाँ पे लगाया कॉमा। अब ये आपसे पूछ रहा है लॉजिकल 3, तो लॉजिकल 3 है हमारा मैथ्स, इसको भी दिया हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 33।
अब हमारे पास कोई 4 सब्जेक्ट तो नहीं है, तो हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे देखिए कोमल तीनों सब्जेक्ट में पास है, तो यहाँ पे बता रहा है ट्रू। बट वही अगर हम देखें तो दीपक हिंदी में फेल हो चुका है, तो जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा यहाँ पर ये फॉल्स बताएगा। अब अगर मैं यहाँ पे दीपक को 80 मार्क्स दे दूं हिंदी में तो ये ट्रू बताएगा। बट अगर मैं दीपक को इंग्लिश में फेल कर दूं और इंग्लिश में मैंने दीपक को दे दिए 10 मार्क्स तो ये फॉल्स बता रहा है। हिंदी में भी मैंने उसको दे दिए 10 मार्क्स तो भी ये फॉल्स बता रहा है। तो ये थी हमारी पहली कंडीशन जो कि एंड के साथ काम करती है। इसको ड्रैग कर देते हैं तो इससे हमें दिख जाएगा कितने लोग प्रॉपर पास हैं और कितने लोग फेल हैं। अब यहाँ पर हमारी सेकेंड कंडीशन क्या कह रही थी, पास्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, कि मतलब ये जो 3 सब्जेक्ट हैं तो क्या कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने सिर्फ एक सब्जेक्ट ही पास करा हो, तो उसका डेटा हमें चेक करना है। लेकिन अगर हम एंड लगाते हैं और कोई एक सब्जेक्ट में भी फेल होता है तो ये तो हमें फॉल्स दे देगा। तो ऐसी जगह पे काम आता है और एंड बिल्कुल सिमिलर ही है, बस फर्क इतना है कि एंड में ट्रू आने के लिए इसमें जितनी वैल्यू दी है सभी ट्रू होनी चाहिए, मतलब वो सभी सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। बट और के साथ ऐसा नहीं है, और में अगर तीनों वैल्यू में से कोई एक भी सही होगी तो ये आपको ट्रू आंसर देगा। चलिए अपन लगा के देखते हैं। यहाँ पे हमने लगाया और आप देख सकते हैं ये भी लॉजिकल 1 ही मांग रहा है। इसमें हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे इंग्लिश, इसको दे देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर हमने लगाया कॉमा, सिलेक्ट करा हमने हिंदी को, ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर से लगाया हमने कॉमा, सिलेक्ट किया हमने मैथ्स को, इसको भी दे देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33, एंड ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी ये ट्रू बता रहा है। अब मान लीजिए अगर मैं कोमल को इंग्लिश में फेल कर दूं तो पास इन ऑल सब्जेक्ट हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गई है। बट क्योंकि वो 2 सब्जेक्ट में पास है तो पास इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में ट्रू बताना चाहिए। तो चलिए हमने कोमल को इंग्लिश में दे दिया 10, और जैसे ही हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए पास इन ऑल सब्जेक्ट में बता रहा है फॉल्स, लेकिन पास इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में बता रहा है ट्रू। वही अगर हम हिंदी में भी कोमल को फेल कर देते हैं तो भी ये ट्रू बता रहा है, क्योंकि कोमल अभी भी एक सब्जेक्ट में तो पास है। बट अगर मैं उसमें भी कोमल को फेल कर दूं तो अब इन लास्ट ये हो गया फॉल्स, क्योंकि तीनों वैल्यू आपस में मैच नहीं कर पा रही है। चलिए कोमल को हम दोबारा से पास कर देते हैं अच्छे नंबर देके, और इस फॉर्मूला को कर देते हैं नीचे की तरफ ड्रैग। तो ये था हमारा 4th एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 5 है ये हमसे कह रहा है कि हमें देखना है कि जैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 4th सेम तक पढ़ाई करी है, और हमें यहाँ पर निकालना है कि क्या वो हर एक सेम में पास हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोमल 1st सेमेस्टर में पास है, 2nd में भी पास है, लेकिन 3rd सेमेस्टर में वो फेल हो चुकी है, और 4th में वो पास है, मतलब 3rd में उसका एक बैक लगा हुआ है। अब यहाँ पर हमें इसको फॉर्मूला से निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चारों लॉजिक सही होने चाहिए, मतलब उसको चारों सब सेम में पास होना चाहिए, तभी यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, मतलब सारे लॉजिक सही हो तभी ट्रू आएगा। तो हम यहाँ पे एंड यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे लगाया एंड, सिलेक्ट करेंगे हम फर्स्ट सब्जेक्ट को और इसको दे देंगे इक्वल टू डबल इन्वर्टेड पास, मतलब इस जगह पे पास होना चाहिए, कॉमा, सेकंड सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी दे दिया हमने इक्वल टू डबल इन्वर्टेड पास। अब डबल इन्वर्टेड को क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हमने सिलेक्ट करा यहाँ पे 3rd सेमेस्टर को, इक्वल लगाएंगे और इसको भी दे देंगे डबल इन्वर्टेड में पास, डबल इन्वर्टेड क्लोज, कॉमा, 4th सेमेस्टर इक्वल टू डबल इन्वर्टेड पास। डबल इन्वर्टेड को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बता रहा है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे एक सेमेस्टर में कोमल फेल है। अगर हम उसको इस सेमेस्टर में भी पास कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ फेल, ताकि यहाँ पे आ जाए फॉल्स। अब हमें इसके हिसाब से यहाँ पे निकालना है फाइनल रिजल्ट। तो हमने यहाँ पे लगाया इफ, सेलेक्ट किया हमने यहाँ पे लॉजिक को, और क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट वो दे रहा है ट्रू या फॉल्स तो हमें यहाँ पे इक्वल टू ट्रू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा। अब ये आपसे कह रहा है वैल्यू ऑफ ट्रू, मतलब अगर ट्रू हुआ तब क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए डबल इन्वर्टेड के अंदर पास। अदरवाइज अगर ट्रू नहीं हुआ तो फॉल्स होगा, और फॉल्स होगा तो यहाँ पर आना चाहिए फेल। डबल इन्वर्टेड को क्लोज करके हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है फेल। अगर हम यहाँ पे चल के पास कर देते हैं तो देखिए कोमल चारों सेमेस्टर में पास है तो उसका फाइनल रिजल्ट भी पास आया है। बट अगर एक सब्जेक्ट में भी कोई फेल होगा तो उसका रिजल्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा।
तो ये था फाइनल एग्जाम्पल। आज हमने तीनों फॉर्मूला के बेसिक प्रिंसिपल्स को सीखा है। आने वाले वीडियोस में हम इसके पूरे फंक्शंस को एडवांस तरीके पर सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए और ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।